नमस्कार दोस्तों, नई दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, मनोज झा, केसी वेणुगोपाल, ये तमाम नेता बैठे और बिहार की अहम तैयारियों पर बातचीत हुई। बिहार में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इस पर भी फाइनल फैसला हो चुका है। किसके हिस्से में कितनी सीटें आ रही हैं, जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, बड़ी बैठक हो गई है, बड़ी ताकत, और शायद मैं ये कह सकता हूं कि महागठबंधन ने पहली लड़ाई सीटों की जीत ली है। क्या जानकारी आप तक पहुंची है सीटों को लेकर बिहार में? देखिए चंद्रकांत जी, अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है, हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं, तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि जो बैठक हुई है, बातचीत हमारी जो हुई है, वो बेहद सकारात्मक हुई है और हम जैसा चाहते थे और इंडिया जैसा चाहती थी, उस आधार पर हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी लगभग ओवरव्यू वाली जो बातचीत है, मोटी मोटी बात हमारी बन गई है। अब बाकी की जो बातें हैं वो हमारे गठबंधन के सहयोगी कहने का मतलब है कि जैसे और लोग हैं, जैसे CPI-ML है, CPI है, CPI-M है और कांग्रेस और RJD ये हैं। ये जब सारे दल अब पटना में बैठेंगे तब उसके बाद आगे की बातचीत होगी, क्योंकि हमारे और कांग्रेस की जो बातचीत है वो लगभग हम लोगों की बातचीत लगभग सकारात्मकता की तरफ बढ़ रही है। अब मसला ये आता है कि अंदर कितनी सीटों पर बातचीत हुई। हमारे जो सूत्र कहते हैं वो ये कहते हैं कि आज तेजस्वी यादव जब भीतर गए, राहुल गांधी गर्मजोशी के साथ उन्होंने स्वागत किया, बैठे और चिंतन की मुद्रा में राहुल गांधी थे। आज उतना जैसे किसी कार्यक्रम में या फिर जैसे तेजस्वी यादव के घर मीट खाने गए थे, उस तरीके की भाव भंगिमा राहुल गांधी की दिखाई नहीं दे रही थी। आज बिल्कुल ही जैसे कोई समझौते में, कोई व्यापारिक समझौते में या किसी डील में व्यक्ति बैठता है, ठीक उसी तरीके की भाव भंगिमा के साथ राहुल गांधी बैठे, उसी भाव भंगिमा के साथ खड़गे बैठे और उसी भाव भंगिमा के साथ तेजस्वी यादव भी बैठे, कि जैसे किसी डील में सीरियस होकर कोई व्यक्ति बैठता है। नो ज़्यादा आवा भगत और नो ज़्यादा हाहाही, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई बड़ी आवा भगत दिखाई नहीं दी। हाँ, उठ के हाथ मिलाया और उसके बाद बैठे, सामान्य शिष्टाचार, क्योंकि अपनी अपनी बात दोनों तरफ से रखी गई। अब मेन चीज़ ये है कि भीतर क्या बातें हुई। तेजस्वी यादव ने कितनी सीटें कांग्रेस को देने के लिए कही। कांग्रेस 100 सीटों के आसपास सीटें मांग रही है। वो कह रही है कि हम 100 सीटों पर इस बार लड़ेंगे। तेजस्वी यादव के सामने जब ये प्रस्ताव भीतर रखा गया, हमारे सूत्र जो कह रहे हैं कि 100 सीटों का प्रस्ताव कांग्रेस ने रखा, क्योंकि कांग्रेस बिहार में ये भी दिखा रही है कि उसकी पावर कितनी है। चाहे वो सचिन पायलट को बिहार में बुलाकर, चाहे वो इनकी प्रवक्ता सिर्फ सुप्रिया श्रीनेट को बिहार में बुलाकर, राहुल गांधी खुद भी बिहार गए, कन्हैया कुमार बिहार में और पप्पू यादव बिहार में, और ये सारे नेता कांग्रेस के बिहार में कड़ा प्रचार करते हुए दिखाई दिए। और वो प्रचार सिर्फ और सिर्फ गठबंधन के भीतर प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए था। लेकिन अभी उस बात को रोकेंगे, अभी बात उस कमरे के भीतर की करेंगे जो खड़गे के घर में जो बाईं तरफ कमरा बना है, उस कमरे के भीतर जो बातचीत हुई है उसकी बात करेंगे। और उसमें चंद्रकांत जी क्या हुआ, क्योंकि बिहार में 243 सीटें हैं और कांग्रेस ने जब मांग ली कि हमको 100 सीटें चाहिए, तो फिर 143 बची डायरेक्ट। लेकिन तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और बिहार की ज़मीनी हकीकत को कांग्रेस से कहीं बेहतर समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तेजस्वी यादव देखिए भीतर क्या प्रस्ताव रखते हैं। हमारे सूत्र जो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव ये प्रस्ताव रखते हैं कि देखिए, पिछली बार जो हमारा औसत था वो हमारा औसत आपसे बढ़िया था। पिछली बार हमने आपको 70 सीटें लड़ने के लिए दी थी इंडिया गठबंधन में, आपके हिस्से 70 सीटें आई थी। बहुत प्रेम पूर्वक उन्होंने राहुल गांधी को यह आंकड़ा समझाया। उन्होंने कहा कि पिछली बार 70 सीटें आपको लड़ने के लिए दी गई थी, जिसमें से आप जो है भुना पाए थे 19 सीटें। 70 में आप 19 सीटें जीत हार गए। हाँ, 70 में 19 सीटें आप जीत पाए थे। आपका जो प्रतिशत रहा वो 24% रहा। जीत का जो प्रतिशत है, परसेंटेज है सीटों को कन्वर्ट करने का, वो 24% के आसपास का रहा। लेकिन हम उसी जगह पर 144 सीटों पर लड़े थे, यानी RJD 144 सीटों पर लड़ी थी और हम 74-75 सीटें जीते थे। यानी हमारा सीट जीतने का जो प्रतिशत था वो लगभग 50% के आसपास था। हमारा औसत जीतने का आपसे बेहतर था, हम ज़्यादा पर लड़े थे। अगर हम और ज़्यादा पर लड़ते हैं तो आपके स्ट्राइक रेट से हमारा स्ट्राइक रेट ज़्यादा बेहतर है। और हम लोगों का जो मेन मोटिव है, जो रिजल्ट
क्या होना चाहिए हम लोगों के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से, राहुल गांधी के हिसाब से, बाकी लोगों के हिसाब से, कि हम चुनाव जीतें और सरकार में आए। और सरकार में आने के लिए अभी हमें बुद्धिमत्ता दिखानी पड़ेगी, ये तेजस्वी यादव ने मीटिंग के भीतर कहा है। और बुद्धिमत्ता दिखाते हुए उस दल को ज़्यादा सीटें दी जानी चाहिए जिस दल ने ज़्यादा सीटें भुनाई हैं, जिसको जितनी सीटें दी गई उससे ज़्यादा वो जीत कर आया। तेजस्वी यादव ने एक बात और मीटिंग के भीतर कही, क्योंकि अपडेट्स एक के बाद एक आ रहे हैं हमारे पास। तेजस्वी यादव ने भीतर एक और बात कही चंद्रकांत जी, वो बात ये कही कि जैसे कम्युनिस्ट पार्टी मैट्रिक्स यानी CPIML, ये जो है CPIML, दीपांकर भट्टाचार्य जिसको हेड कर रहे हैं, उनको 19 सीटें लड़ने के लिए दी गई थी और उन्होंने 12 कन्वर्ट की जीत में। तो दीपांकर भट्टाचार्य का प्रदर्शन पिछली बार बेहतर रहा था, ये बात भी उन्होंने मीटिंग में उठाई। उन्होंने कहा कि लगभग उन्होंने 63% के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने पिछली बार सीटें कन्वर्ट की। तो अगर पिछला हम इतिहास देखें तो उस इतिहास के हिसाब से आरजेडी को, पूरे इंडिया को मिलकर आरजेडी को और आगे बढ़ाना चाहिए। हमें ज़्यादा सीटें दी जानी चाहिए, लगभग 150 के आसपास की सीटें हमें दी जानी चाहिए। और मेरे हिसाब से उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने इस बात को मीटिंग में कहा कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, चाहे उन्होंने ये बात भी उठाई कि चाहे वो हरियाणा का रहा हो, चाहे वो महाराष्ट्र का रहा हो, चाहे वो दिल्ली का रहा हो, इन सब राज्यों में हम देखते हैं तो कांग्रेस का मोटिव हर जगह पर राज्यों में अपने सहयोगी दलों को आगे बढ़ाने का होना चाहिए, ना कि टांग खींचने का होना चाहिए। अगर कांग्रेस के सहयोगी दल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बड़े हृदय से यह भी स्वीकार किया कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस ये चाहती भी और चाहना भी कांग्रेस को चाहिए कि भाई वो हर राज्य में बड़े भाई की भूमिका में रहे। लेकिन तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को ये समझाया कि देखिए अभी बिहार में आपकी वो परिस्थिति, वो सिचुएशन नहीं है कि आप बिहार के भीतर बड़े भाई की भूमिका में आ सकें। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आरजेडी वहाँ बड़े भाई की भूमिका में है। लालू प्रसाद यादव की जो लेगेसी है वो बिहार के भीतर चलती है, तो आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। आप भी मानते, राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार किया। राहुल गांधी की तरफ से खड़गे ने इस बात को रखा और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका मैं वेणुगोपाल, माफ करिए, वेणुगोपाल ने, राहुल गांधी इसके बाद कुछ नहीं बोले। वेणुगोपाल और खड़गे की तरफ से इस बात को रखा गया कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, पिछली बार हम 70 पर लड़े थे, इस बार हमें कम से कम 100 सीटें चाहिए और हमने बिहार में कन्हैया कुमार नाम का और पप्पू यादव नाम का चेहरा आपको दिया है और यानी इंडिया को दिया है और वो ज़रूर इस बार सीटें प्लस करने में कामयाब होंगे। तो आप कांग्रेस के ऊपर भरोसा रखिए, हमें 100 सीटें कम से कम इसमें दीजिए, जिसकी वजह से हम बिहार में अच्छा प्रदर्शन करें और भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएं। क्योंकि जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और हमारे स्टार प्रचारक बिहार में उतरेंगे तो भी मैदान में खेल बदलेगा और कांग्रेस के लोगों का भरोसा भी कायम रहेगा कि कांग्रेस बिहार में जिंदा है। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा। अब इस पक्ष में पिछली बार की चर्चा अगर हम करें कि पिछली बार किसको कितनी सीटें और इस बार जो कांग्रेस को कितनी सीटें ऑफर की हैं तेजस्वी यादव ने, वो हम आपको बताते हैं। देखिए हमारे पास, क्योंकि अभी जो जानकारी फ़ोन पर बार और व्हाट्सएप पर आ रही है हमारे पास, वो मैंने पर्चे में लिख ली, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए बिहार में 243 सीटें हैं, 30 सीटें बढ़ती हैं CPIML, CPI और CPIM, और ये जो 3 दल हैं, इन 3 दलों के बीच 30 सीटें बढ़ती हैं। CPIML को 19 सीटें पिछली बार मिली, कम्युनिस्ट पार्टी को 6 और कम्युनिस्ट पार्टी मैट्रिक्स जो है उसको 4 सीटें मिली, तो लगभग 28 सीटें होती हैं और 30 सीटें इन लोगों के बीच बढ़ती हैं। तो 30 हटा दीजिए, 243 में से आप 30 हटा दीजिए इन सहयोगी दलों को देने के लिए। तो 243 में से 30 आप हटाएंगे तो 213 सीटें बचती हैं। अब इन 213 सीटों में तेजस्वी यादव कहते हैं कि 145 से 150 के बीच में आरजेडी लड़ेगी, क्योंकि हमने पिछली बार कन्वर्जन अच्छा किया था और हम अच्छी जीते थे, इसलिए इस बार हमें और बढ़ाकर दी जानी चाहिए। 144 की जगह हम 150 के आसपास की सीटें, पिछली बार तेजस्वी 144 पर लड़े थे बिल्कुल, और हम 150 के आसपास इस बार लड़ना चाहते हैं। तो 213 में से जब 150 आप घटाते हैं तो 63 सीटें बचती हैं। 63 सीटें, ये हुआ कि 63 सीटों पर क्या आप हमें कांग्रेस को 63 सीटें लड़ने के लिए दे रहे हैं? पिछली बार 70 दी थी, इस बार 63 दे रहे हैं। तो उसके बाद तेजस्वी यादव ने बीच में रुकते हुए कहा कि देखिए 63 नहीं, अभी इसमें, क्योंकि अभी JMM
जिसको हम जेएमएम ने हमें अपने राज्य में 6 सीटें लड़ने के लिए दी थी, तो हम जेएमएम को भी इस बार बिहार में लगभग 5-6 सीटें देंगे, क्योंकि वो मांग करेंगे। और वो हेमंत और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दोनों आदिवासी इलाके में और अपने राज्य में अच्छा प्रभाव रखते हैं, तो जो झारखंड से सटा हुआ इलाका है बिहार का, उसमें वो अच्छा प्रभुत्व रखेंगे। और जो सीटें पिछली बार एआईएम कन्वर्जन कर ले गई थी या इस तरीके की जो चीज़ें हुई थी, उन आदिवासी समाज को रोकने का जो है वो प्रयास वो करेंगे और सफल होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तेजस्वी यादव ने ये बात कही जेएमएम के लिए कि 5 से 4 से 5 से 6 सीटों के बीच हम उनको देंगे। तो 63 में से अगर 6 घटा देते हैं, तो कांग्रेस ने कहा कि हमें सिर्फ 63 सीटें देंगे, तो उस पर भी तेजस्वी ने कहा कि 6 हम जेएमएम को देना चाहते हैं। और एक चीज़ उन्होंने ये भी कही कि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में आने की तैयारी कर रहे हैं, वो आना चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव से मिले भी हैं। और इस पर खड़गे जी का क्या विचार है, राहुल गांधी का क्या विचार है, वो आप विचार करके बताइए कि पशुपति पारस अगर हमारे साथ में आते हैं तो फिर पशुपति पारस को कितनी सीटें दी जानी चाहिए। लगभग 10 की सीटें उनको शायद वो अगर मांगेंगे, लगभग 10 के आसपास सीटें मांगेंगे, तो भी अगर 63 में से जेएमएम की आप घटा दीजिए 6 तो 57 बचती हैं, और 57 में से 10 घटा दीजिए पशुपति पारस की तो 47 बचती हैं। तो कांग्रेस के खाते में 45 से 47 सीटें जा रही हैं। इस पर खड़गे थोड़ा नाराज हुए। खड़गे थोड़ा नाराज हुए और वेणुगोपाल भी थोड़ा नाराज हुए। उन्होंने इस बात को कहा कि जेएमएम ने आपको 6 दी हैं, तो फिर आप अपने हिस्से से अपने कोटे से वो 6 सीटें काट कर दीजिए कि भाई 144 पिछली बार आप लड़े थे, हम नहीं कहते कि आप पिछली बार से भी कम लड़िए, आप 144 लड़िए तो 6 उसमें से काट कर दीजिए, अपने कोटे से काटिए, 138 पे जाइए। पशुपति पारस अगर आना चाहते हैं या आ रहे हैं या इंडिया में और नए दल आना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा बिहार में जब हमारी 17 तारीख को, यानी आज है 15-16 जो भी है, तो 17 तारीख 15, तो 17 तारीख को हम पटना में बैठक करेंगे। और उस बैठक में जो दल यहाँ नहीं है, क्योंकि हम 2 बड़े दल बैठक यहाँ कर रहे हैं, जो छोटे दल और हैं उनके साथ में हम पटना में बैठक करेंगे और वहाँ पर हम बातचीत करेंगे कि और क्या रास्ता हो सकता है, और कितने दलों को कितनी सीटें दी जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपनी तरफ से अभी स्पष्ट नहीं किया है कि हम कितनी पर लड़ेंगे, खूंटा नहीं गाड़ा है अभी भी। जो हिसाब किताब समझाया है तेजस्वी यादव ने, वो हिसाब किताब जाता है 43-45 सीटों के आसपास, मोटा ये जाता है, अगर पशुपति पारस और जेएमएम को सीटें दी जाती हैं तो। और अगर इन दोनों को सीटें नहीं दी जाती हैं तो 63 से 65 सीटें कांग्रेस के पास जाती हुई दिखाई देती हैं। यानी पिछली बार से 5 सीटों का नुकसान होगा, क्योंकि बिहार में अगर पिछली बार का, क्योंकि वीडियो में आंकड़े बहुत हो रहे हैं, लेकिन उल्टा चश्मा यूसी पर जब हम बात करते हैं तो फैक्चुअल बात करते हैं। और बिहार का जो राजनीतिक आंकड़ा कहता है वो ये कहता है कि आरजेडी पिछली बार 144 सीटों पर लड़ी थी और 144 सीटों में से 75 सीटें वो जीती थी, और पिछली बार 75 जीती थी। लेकिन इसके पिछली बार 5 सीटें ज़्यादा जीती थी, पिछली बार 5 सीटें कम हुई थी आरजेडी की। 23% वोट मिले थे, वोट परसेंटेज आरजेडी का पिछली बार बढ़ा था, 23% वोट मिले थे और 4% के आसपास वोट उनका बढ़ा था, 23% हो गए थे। 97 लाख वोट उनको टोटल मिले थे, जबकि कांग्रेस 70 में 9 जीती थी और कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो वोट प्रतिशत 9% के आसपास था। यानी कि 8 सीटें कांग्रेस की भी पिछली बार से कम हुई थी। पिछली बार 9% का वोट बैंक कांग्रेस का है और 23% का वोट बैंक आरजेडी का है। तो दोनों के बीच अंतर बहुत बड़ा है पिछली बार के हिसाब से भी। और CPI-ML के पास में जो है वो 19 में 12 वो जीते थे और CPI 6 जीती थी और CPI-M जो है वो 4 सीटें पिछली बार जीती थी। तो ये कहता है बिहार का गुणागणित, और मीटिंग में इस तरीके की बातें और चर्चा हुई है। अब सीट बंटवारा फाइनल लगभग, क्योंकि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो 150 के आसपास लड़े, क्योंकि वो उनका कन्वर्जन रेशियो ज़्यादा है और वो बिहार में सरकार बनाने लायक सीटों का जुगाड़ कर सकते हैं और बड़ी पार्टी हैं, ये तेजस्वी यादव का कहना है। अब कांग्रेस अपनी तरफ से क्या डिमांड रखती है, क्योंकि 43 के आसपास का औसत जा रहा है और
तेजस्वी यादव ये जरूर चाहते हैं कि 70 से कम कांग्रेस को सीटें इस बार दी जानी चाहिए, क्योंकि 70 में अगर आप 19 जीतते हैं तो फिर आपका नुकसान है। अगर 100 में भी आप 19 जीतेंगे, 20 जीतेंगे तो भी नुकसान है। अगर उन 100 सीटों पर आरजेडी लड़े बिहार के भीतर तो फिर सीटें बढ़ने के चांसेस थोड़े ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये मोटे तौर पर एक सीट शेयरिंग की तस्वीर जो भरत जी ने आपके सामने खींची, जो तमाम सोर्सेस के हवाले से खबर आई, जो हमारे रिपोर्टर्स ने हमें बताया, ये कोई फाइनल आंकड़ा नहीं है। अभी 17 तारीख को पटना में जो मीटिंग होनी है, लगभग इसी आंकड़े के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि बिहार में फॉर्मूला महागठबंधन का तैयार हो रहा है। उल्टा चश्मा यूसी पर दोस्तों बिहार की खबरें लगातार जारी हैं, बिहार की खबरों पर लगातार चर्चाएं, ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं। इसलिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।